ते स्थानम यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। गीता यानी कि श्रीमद् भगवत गीता एक योग शास्त्र है, यानी कि भगवान के साथ अपने अंदर के शक्ति के साथ जुड़ने का एक शास्त्र है। और शास्त्र ये कभी बदलता नहीं, ये साइंस है। इसके सिद्धांत कालानुरूप नहीं बदलते हैं, या तो कोई स्थान पर या तो कोई परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, वे कायम रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा गीता एक योग शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय गीता बताई और उसमें जीवन शास्त्र आ गया और जीवन शास्त्र को ही योग शास्त्र कहा गया। उसमें ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है और यही सत्य बात है। ये भगवान कहते हैं सभी शास्त्रों का सार गीता में आया है। ये हम देख चुके। अभी युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर और पांडव शोकाकुल हो गए, लेकिन कर्तव्य दक्ष रहने के लिए बाकी ऋषियों ने, महर्षियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया और युधिष्ठिर भी मान गए, सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और अभी पितामह भीष्म के पास आए हैं। उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उपदेश लेते हैं, अलग अलग हमारे जीवन के कर्तव्य धर्म क्या है वो समझ के अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं। वैयक्तिक जीवन में क्या धर्म हमें पालना चाहिए, समष्टि धर्म में कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, राज धर्म कैसा पालन करना चाहिए, उसी प्रकार चारों पुरुषार्थ, चारों वर्ण, चारों आश्रम जीवन में क्या स्थान रखते हैं, उसका अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए, विकास की ओर जाने के लिए कैसे उपयोग होता है। इस प्रकार बताते बताते भीष्म पितामह अलग अलग दृष्टांत देते हैं, अलग अलग ऋषियों का, मुनियों का उदाहरण देते हुए, राजाओं का उदाहरण देते हुए वो एक एक बात को बता रहे हैं। और इतना सब करते हुए भी निस्पृह भाव से, निस्वार्थ भाव से ये राजकाज चलाना है। वैराग्यपूर्ण त्यागमय वृत्ति होनी चाहिए। राजा भी है, धन दौलत और संपत्ति में रहता है, फिर भी वो अपना नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा समझकर कर्तव्यता से एक ट्रस्टी बन करके, यानी विश्वस्त बन करके इसको संभालना है। व्रतस्थ जीवन जीना है, कुछ नियमों को अपने भी जीवन में लाना है, मर्यादा को पालना है। राजा को कोई दंड नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। वह स्वयं शासित होना चाहिए, वह अभ्यासु होना चाहिए। सभी कर्तव्यों का, सभी के कर्तव्यों का उसको ज्ञान होना चाहिए। वह भौतिक चीजों के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए और अंदरूनी बातों को भी वो समझने योग्य होना चाहिए। अपने आप को समझने का नाम ही अध्यात्म है, स्वाध्याय है। अपने स्वभाव को जाने और ये जीवन अंत तक जाते जाते हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, आत्मविद्या प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य रखे।
तो एक एक संवाद, और जैसे जन्मेजय को शुकदेव कह रहे हैं और अलग अलग जो भी पूर्वजों ने किया वह सब कुछ बता रहे हैं। उनमें बीच में महर्षि वेदव्यास, फिर अलग अलग जो भी ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, महात्मे हुए, वो आते हैं, वो दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं। और युधिष्ठिर आदि पांडव वो बार बार सुनाने पर भी सुनते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है बार बार पक्की होनी चाहिए। हमारे दिल में और दिमाग में वो बातों का अभ्यास होना चाहिए। कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यासः। हर रोज सूर्य नमस्कार होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हर रोज गीता का अभ्यास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो बार बार हमारे शरीर को भी पक्का बनाना है और हमारे अंतःकरण को भी, पूरे जीवन को भी पक्का बनाना है। इसके लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे कोई प्लेयर, कोई टॉप का प्लेयर प्रैक्टिस करता है रोज, जैसे मल्लखांब वाले भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा है। वैसा हम जितना उसमें अभ्यास करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, उतना वो पक्का होगा। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है और कैसे जाना है, ये सब पूरा पता होना चाहिए हमारे जीवन के बारे में। और इसके लिए अंतिम लक्ष्य अगर ब्रह्म ज्ञान है, तो उसको पाने के लिए क्या क्या उपाय है, ये अलग अलग कथाओं के द्वारा भीष्म पितामह बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अपने पिताजी को पूछते हैं, श्री वेदव्यास को, कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है और जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा धर्म कौन सा है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मनुष्य के लिए बुद्धि के बल से उसने क्या करना चाहिए? अपने प्रमथनशील जो इंद्रिय है, इंद्रिय सहित मन को यत्न पूर्वक संयमित करना चाहिए, संयम करना चाहिए। यह सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इंद्रियों को मन के साथ जीत लिया, उसने अपने आप को जीत लिया। जो अपने आप को जीतता है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। यह बात बहुत बार बताई है। फिर भी यही सबसे बड़ा धर्म है। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करे, उसको संयमित करे, उसको एकाग्र करे, और उनके एकाग्रता का अभ्यास ही तपस्या है। वह तपस्या कैसे की जाती है? तो महर्षि वेदव्यास जी बताते हैं कि योग को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। योग विद्या ये ब्रह्म विद्या के लिए बहुत बढ़िया साधन है। हमारे जीवन को अच्छा जीने के लिए अच्छा कर्म है, अच्छी साधना है, योग साधना। और ये सतत जीवन में चलना चाहिए। विनोबा भावे भी कहते हैं, संत विनोबा भावे, कि अगर योग नहीं सीखा जिसने जीवन में, तो वो कुछ शिक्षण नहीं लिया। स्वामी विवेकानंद कहते, जिसने एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया, उसका शिक्षण ही नहीं हुआ। क्या हुआ शिक्षण? हम एकाग्र नहीं हो पाते तो शिक्षण नहीं हुआ। अगर एकाग्र हो पाते, इंद्रियों को संयमित करके मन को जिधर लगाना है उधर लगा पाते हैं, तो हमारे जीवन में कौन सा भी विषय हम प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी भी वस्तु को, पदार्थ को प्राप्त करने की ताकत हमारे जीवन में आ जाती है। तो ये बात समझते हुए हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे पहला धर्म है और सबसे श्रेष्ठ धर्म है इंद्रियों को संयमित करना और मन को भी एकाग्र करते हुए काबू में रखना, इसका अभ्यास करना। और अंत में
इंद्रियों को, मन को एकाग्र किया, संयमित किया और बुद्धि में उसको स्थिर किया और बुद्धि को एक विवेकी बनाकर ऊंचे स्थान पर ला दिया। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और उसका दर्शन होना, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारा श्रेष्ठ धर्म है। उसको पाने के लिए ग्राउंड लेवल से देखना पड़ेगा। कोई ज्ञान के द्वारा उसको पाने का प्रयास करते, कोई कर्म के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं। इसको ही सांख्य और योग बोलते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो स्थान हम प्राप्त करना चाहते ऊंचा, वो सांख्य से भी प्राप्त हो सकता है और योग से भी वहां जाया जा सकता है। ये दोनों जो योग है, सांख्य योग और योग शास्त्र, कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों एक ही है। जैसे ज्ञान और कर्म एक ही है, ऐसा बताने का मतलब, हम जब ज्ञान पाते इसका मतलब हमारे आचरण में आ गया तभी वो ज्ञान हो गया, ऐसा मानते हैं। ये तो मानते हैं ना सभी, हमें ज्ञान हो गया लेकिन हम आचरण में नहीं लाते तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं। लेकिन कर्म कर रहे, बोझा ढो रहे, लेकिन क्यों ढो रहे वही मालूम नहीं है। गधे जैसा चल रहा है काम। यानी गधा भी बोझा ढोता है और मनुष्य भी ढोता है, लेकिन मनुष्य ढोता है समझ बूझ कर ढोता है। अगर वो समझ बूझ कर नहीं ढोता है या तो नहीं उठाता है तो वो कुछ काम का नहीं, उसके लिए मुक्ति नहीं, उसके लिए बंधन है। सुबह उठना है, ये अगर बोझा लगता है इसका मतलब हम समझे नहीं सुबह उठने का क्या मतलब है। शुरुआत में ठीक है, सुबह सुबह उठाया जाता है, लेकिन बाद में तो अपने आप को आदत हो जानी चाहिए और समझकर मुझे उठना है, मुझे योग करना है, मुझे सूर्य नमस्कार करने हैं, मुझे अभ्यास करना है, मुझे ऑलराउंडर बनना है। और ये सब बातें हमारे जीवन में जैसे ज्ञान प्राप्त करते वैसे कर्म भी होना चाहिए, जैसे कर्म होना चाहिए उसके साथ समझ बूझ भी होनी चाहिए। ये दोनों जो एक समझता है, ज्ञान कर्म के बिना पूरा नहीं है और कर्म ज्ञान के बिना अधूरा है। एकम सांख्यंच योगंच यः पश्यति स पश्यति। ये दोनों अलग अलग दिखते लेकिन एक साथ वो मिल गए, वो अलग नहीं बता सकते। तो ये उपदेश धीरे धीरे वो भीष्म पितामह बताते, बहुत सविस्तर बताया। योग और सांख्य में क्या बदलाव है, यह प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह। योग और सांख्य ये दोनों फिर क्यों, ये कही है तो दो बताने की क्या जरूरत है। अलग अलग विचारधारा है। कोई ज्ञान को प्रधान मानते हैं लेकिन कर्म उससे अलग नहीं है, कोई कर्म को प्रधान मानते हैं लेकिन समझ बूझ उससे अलग नहीं है। लेकिन प्रधान मानना, इसमें फिर रास्ता बन जाता है। सांख्य ऐसा तत्व ज्ञान है, उसको टक्कर देना इतनी सीधी बात नहीं है। वो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान यानी सांख्य है। इसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 10, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत ये 10 यानी 20, बाद में मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व, ये मूलभूत तत्व माने जाते हैं। हमारे इंद्रियों को संयमित करते हुए, कर्मेंद्रियों को संयमित करते हुए, ज्ञानेंद्रियों को संयमित करते हुए पंच तन मात्रा में उसको एकाग्र कर देना है। कोई भी विषय में, वह विषय वह बुद्धि में, मन में तल्लीन कर देना है, मन को उसमें ढाल देना है। मन के साथ इंद्रियों का व्यवहार चलना चाहिए।
अगर मैं बोलता हूं और बोलने में मेरा मन नहीं है तो ये बोलना अच्छा नहीं होता। आप सुनते हैं और सुनने में आपका मन नहीं तो आप सुन नहीं पाते। इसकी एकाग्रता होनी चाहिए, इंद्रिय और मन का तालमेल होना चाहिए, और यह तालमेल हमें आगे बढ़ाता है। फिर उसको दिशा देने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि में सब बाकी सब उसको मिला के डाल दो। इंद्रियों को संयमित करो, मन में एकाग्र करो, मन में उसको डाल दो प्रत्याहार के द्वारा, फिर धारणा बनाओ, एकाग्र कर दो, फिर ध्यान, उसकी निरंतरता आनी चाहिए, सातत्य आना चाहिए, और वो सातत्य के जरिए बुद्धि विवेकशील होती है। और ऐसी विवेकशील बुद्धि आत्मा में स्थिर कर दो, और वो आत्मस्वरूप फिर परमात्मा स्वरूप बन जाता है, और वही चैतन्य रूप बन जाता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी अद्वैत की स्थिति बन जाती है। पूरा विश्व एक लगने लगता है, विश्वात्मक दृष्टि हो जाती है। वैसे सांख्य में केवल ज्ञान है और योग में आचरण है, प्रैक्टिकल है। लेकिन योग दर्शन में ईश्वर को माना है। तो युधिष्ठिर पूछते किसको बढ़िया मानना चाहिए हमारे लिए, हमारे लेवल पर किसको महत्व देना चाहिए? तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि ईश्वर को जिसने पकड़ा है उसको पकड़ना चाहिए, ईश्वराधिष्ठित जो शास्त्र है उसको पकड़ना चाहिए, यह श्रेष्ठ है हमारे लिए। और यह बताकर फिर भक्ति का महत्व बताते हैं। यानी ईश्वर को पकड़ेंगे तो वही भक्ति है, जो विभक्त नहीं वह भक्त है। भगवान को सेंटर में रखते हुए हमारे व्यवहार होने चाहिए। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, हमारा खाना पीना, जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक और जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, वह सभी भगवान को केंद्र में रख करके, सेंटर में रख करके होने चाहिए। कम से कम कृतज्ञता तो हमारे मन में होनी चाहिए शुरुआत में। और ऐसे अलग अलग प्रकार से बताते हुए ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है, ये भी बताया। ये भी हमने गीता में देखा। अब इसको सविस्तर से देखने जाएंगे तो बड़ा समय लगता है। इसलिए शांति पर्व में पूरे जीवन में शांति कैसे मिले, सुख कैसे मिले, जो ब्राह्मी स्थिति हमारे जीवन में आनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वो कैसे हो। श्रीमद् भगवद गीता में गीता अध्याय 2, इसमें स्थित प्रज्ञ दर्शन बताया है। और ब्राह्मी स्थिति क्या है? विहाय कामान यस सर्वान, जिसने अपनी कामना छोड़ दी है, पुमांश्चरति निस्पृह, निस्पृह बन जाता है जो मनुष्य। यानी कामना छोड़कर, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। और इस प्रकार जो ये स्थान पा लेता है वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्ममय बन जाता है, ब्रह्मरूप बन जाता है। वह जीवन जीते जीते वह ब्रह्मरूप बन जाता है। वही वेदांत है, वो ब्रह्म निर्वाण कहा गया। हमारी संस्कृति ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा। और सांख्य में ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है, हम मुक्त बन जाते हैं। सांख्य के लिए मर्यादा आ गई। और जो कर्मयोग है वह भी हमारे लिए लायक बनने के लिए, पात्र बनाने के लिए, वह भी, उसकी भी मर्यादा है, उसको भी छोड़ दो। और केवल पहले तो तेन त्वमसि, यानी कि उसके कारण मैं हूं, उस ब्रह्म के कारण, उस शक्ति के कारण मेरा जीवन है। फिर उसका और मेरा संबंध, ये दूसरी स्टेप आ गई, तस्य त्वमसि और तत्वमसि, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यह ऐसा संतुष्ट प्रसन्न ऐसा जीवन उसका हो जाता है।
कोई अपेक्षा नहीं, उससे अधिक उसके जीवन में कोई सुख नहीं। वह धर्म पालने के बाद कोई धर्म पालने की आवश्यकता नहीं, वह ज्ञान पाने के बाद कोई ज्ञान पाने की आवश्यकता नहीं। सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि। इससे बढ़कर कोई नहीं दूसरा, ऐसा लगना चाहिए बस ये मिल गया तो बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ये जो है ना, ये जो पात्र है उसके लिए ही समझ में आता है, वही समझ पाता है। जो इंद्रियों में अटका है उसके लिए इसका कुछ मतलब नहीं। इसको काला है, काला अक्षर क्या भैंस बराबर क्या बोलते हैं ना, तो काला अक्षर ये सिर्फ लिख दिया, जिसको पढ़ना ही नहीं आता उसको क्या ये भैंस जैसा दिखता है, काला दिखता है, उसको यही लगता है। जैसे इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया, मन को जिसने एकाग्र नहीं किया, बुद्धि को जिसने विवेकी नहीं बनाया और आत्मशक्ति में नहीं डाला, उसके लिए ये समझ में नहीं आएगा। तो ये शांति पर्व बहुत ही बढ़िया है। यानी अगर कथा रूप में अगर हमारा जीवन का तत्व ज्ञान पढ़ना है तो शांति पर्व पढ़ना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। इसको अभ्यास और करेंगे, अपने अपने लेवल पर करना। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।